गांव के विकास के लिए आपने मेला लगवाया, तो वहां से भी आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव में अगर कोई फैक्ट्री आती है तो फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री लगवाने के बाद आप उसमें लगातार 5 साल तक टैक्स ले सकते हैं। तो ये स्पेशल कार्यों के अंदर आप दोस्तों को, सहपाठी को, मित्रों को, कलीग्स को, बड़े भाई को, छोटे भाई को, पिताजी को, माताजी को, सब कुछ समझाओ कि ये चीजें देखो, समझो और समझने के बाद ही अपने इलेक्टोरल वोट का, अपने जो मतदान का आप प्रयोग करें। बेस्ट मतदान, होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छा करेंगे अपने गांव के विकास के लिए। अच्छे लोगों को वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल AM to PM। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें पूछे जा रहे हैं हमसे कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है। हमारा जो अभी इलेक्शन हो रहा है, गांव गांव, गली गली, शहर शहर इलेक्शन हो रहा है, वो त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं। तो त्रिस्तरीय का क्या मीनिंग है, हमें ये बताइए। और साथ ही साथ हमसे ये पूछा जा रहा है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। साथ ही अगर हम गांव की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में क्या है। इसके साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि आपको सीडीओ क्या होता है, आपके यहाँ का वीडियो का क्या काम है, वीडियो होता क्या है, और एक होता है VDO, तो उसका क्या मतलब है, कहां पे यूज होता है, ग्राम पंचायत समिति के साथ कैसे कैसे सहयोग होता है। तो चलिए सारी बातों का थीम हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई आइए देखते हैं भारत की शासन प्रणाली। भारत की शासन प्रणाली समझने से पहले आपको सीट बेल्ट बांध लेना पड़ेगा मैथ्स मिरेकल की फ्लाइट के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स सीधा चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों समझते हैं भारत की शासन प्रणाली मैथ्स मिरेकल के थ्रू। देखो भारत की शासन प्रणाली जो है वो विकेंद्रीकृत है, ध्यान से समझिएगा, वो है विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब ये होता है कि किसी एक का निर्णय मान्य नहीं होता है। यहां पे अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मुखिया होते हैं, अलग अलग उसके अध्यक्ष होते हैं। अगर मैं बात करूं कि पूरे भारत में पंचायती राज्य कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांसद की। क्या बात करेंगे? संसद की। देखो देखो समझिएगा, संसद की बात करेंगे और उसके बाद अगर हम आगे चल के बात करेंगे तो संसद के बाद हो जाता है विधानमंडल। ध्यान से समझिएगा इस बात को, यह है आपका विधानमंडल। और विधानमंडल के बाद जो तीसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है हमारा पंचायत। ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो देखो हम कहां हैं, एक्चुअली हम गांव के लोग हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में पंचायती राज्य व्यवस्था है, तो हम यहां पर कहीं ना कहीं होंगे। तो देखो संसद के 3 प्रमुख जो कार्य हैं, प्रमुख पद हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है राष्ट्रपति। एक एक बात को ध्यान से रखिएगा और सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिए। और अगर आप एकेडमिक के हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसको नोट्स बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये राष्ट्रपति है राष्ट्रपति। और इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे पास दूसरा हो जाता है वो है लोकसभा। ध्यान से समझिएगा, यह है लोकसभा जो संसद को चलाते हैं। और तीसरा है हमारा राज्यसभा। ओके जी, यह है राज्यसभा। अच्छा जी, अच्छा दूसरा अगर मैं विधानमंडल की बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं विधानमंडल की बात करूं तो इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जैसे यहां पे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, यहां पे राज्यपाल हो जाएगा, है ना, ये हो गया राज्यपाल। अच्छा दूसरा जैसे यहां लोकसभा है तो यहां पे हो जाता है विधानसभा। आप समझो ये है विधानसभा, एक बार में याद करना है हमें। अच्छा तीसरा जैसे यहां पे राज्यसभा है, वहां पे कभी कभी ऐसे हर एक स्टेट में तो नहीं बोल सकते, बट कभी कहीं कहीं राज्यसभा की जगह पे यहां पे है विधान परिषद। ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका विधान परिषद, विधान परिषद। अच्छा जी, तो ये चीजें बात हो गई। राष्ट्रपति जो क्या होता है, एक्चुअली इसको हम मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत, चुनते नहीं है, इलेक्शन से ये नहीं आता है। लोकसभा की बात करेंगे तो ये हमारा निर्वाचित होते हैं, ये लड़के क्या होते हैं, ये चुने हुए प्रत्याशी होते हैं, ये चुने हुए होते हैं। और राज्यपाल की बात करेंगे तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान से सुनिएगा, अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रूप से ये हम इलेक्ट करते हैं, इसको हम बनाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया संसद की कहानी, पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम विधानमंडल की बात करते हैं। विधानमंडल में भी चीजें सेम ही है। राज्यपाल क्या होता है? मनोनीत होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो एमएलए, आप समझ पा रहे होंगे, ये एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये चुने हुए होते हैं। और विधान परिषद भी क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। लेकिन सवाल हमारा यहां है कि हम पंचायती राज्य व्यवस्था के अंदर त्रिस्तरीय चुनाव हम कराने जा रहे हैं, तो इसमें क्या चीजें हमें समझना होता है। तो देखो, पंचायती राज्य व्यवस्था ये कब लागू हुआ? तो 1993 में हम बात कर सकते हैं। और ये है हमारा त्रिस्तरीय, ये बात को समझिएगा, त्रिस्तरीय ये चुनाव चल रहा है। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है। अब बात समझिए, पंचायती राज्य के अंदर दो बातें हो जाती हैं, एक तो हो जाता है शहर में और एक हो जाता है गांव में। तो अगर मैं बात करूं, एक डंडा ले लेता हूं, इस तरफ ले चलता हूं आपके, तो ये है हमारा जिला पंचायत, ध्यान से समझिएगा, ये है हमारा जिला पंचायत। आप कहां फिट बैठते हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरा होता है हमारा, वो होता है क्षेत्र पंचायत, ये है हमारा क्षेत्र पंचायत। और लास्ट में जो ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण चीजों को जो देख रेख होता है, वो है हमारा ग्राम पंचायत, है ना। तो देखो, ये है हमारा ग्राम पंचायत। अच्छा जी, ओके, ग्राम पंचायत बात हो गई। ये क्या करते हैं? ये गांव की देखभाल के लिए, गांव को देखभाल करने के लिए ये चीजें होती है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे शहर के लिए क्या होता है भैया? शहर के लिए इधर की बात करेंगे, है ना, इधर 3 यहां भी होते हैं, त्रिस्तरीय है तो 3 ही रहेगा, सिंपल सी बात है। त्रिस्तरीय लिख रहे हैं तो 3 स्तर है। गांव के विकास के लिए 3 स्तर है, शहर के विकास के लिए भी 3 ही स्तर है। और देखो, संसद की बात करेंगे तो ये भी हमारा गांव को देखता है, ये गांव को देखेगा और प्लस शहर को देखेगा, ये शहर को ही देखेगा। विधानमंडल की बात करें तो यहां भी सेम चीज है, ये भी गांव को देखेगा और प्लस शहर को देखेगा। तो ये एक ही चीज है। अगर संसद है तो वो दोनों चीजों को संभालना है। विधानमंडल में अगर है तो वो भी दोनों चीजों को, ये राज्य की व्यवस्था है विधानमंडल, ये दोनों को देखेगा। लेकिन अगर पंचायती राज्य व्यवस्था के अंदर 1993 की कहानी अगर आप करेंगे तो गांव के देखभाल के लिए अलग है और शहर की देखभाल के लिए अलग है। तो शहर की देखभाल के लिए अगर हम बात करेंगे तो पहला हो जाएगा, जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, वो है नगर निगम। वो क्या है भैया? नगर निगम। और सेकंड की बात करेंगे तो वो है नगर पालिका। क्या है ये है नगर पालिका, ध्यान से सुनो, ये है नगर पालिका। और तीसरी जो सबसे नीचे वाली स्तर है वो है नगर पंचायत। कुछ नहीं करना है, बस नगर लगा के और पंचायत लिख देना है, नगर लगा के पंचायत लिख देना है। तो ये चीजें हैं। तो आप कहां हो? अगर आप ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है तो जिसमें मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान यहां चुने जाएंगे। भाई यहां पे क्या चुने जाएंगे? यहां पे वही चीजें चुने जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, यहां से चुने जाएंगे ग्राम प्रधान। अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें बोली जाती है, कहीं कहीं इनको मुखिया बोला जाता है, कहीं कहीं मुखिया बोला जाता है। और मध्य प्रदेश जैसे सरीखे इलाके में क्या बोला जाता है? इनको सरपंच बोला जाता है, अच्छा, नगर पंचायत वाला क्या होता है? ये तो है वार्ड पार्षद, यही है वार्ड पार्षद, ध्यान से सुन लो, ये है वार्ड पार्षद। ये वार्ड पार्षद सबसे निचली स्तर वाला ये इलेक्टेड होगा और ये यहां से चुन के आएगा वार्ड पार्षद। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारा त्रिस्तरीय है, जिसके अंदर गांव की देखभाल के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत होता है और शहर की देखभाल के लिए नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत होता है। तो ये है सबका मुख्य ध्येय है, तीनों का मुख्य ध्येय है, यानी संसद का, विधानमंडल और पंचायत का, तीनों का मुख्य ध्येय है पूरी चीजों में सबसे निचले स्तर के विकास करना। यार गांव की बात करें तो ग्राम पंचायत का विकास करना और नगर की बात करें तो नगर पंचायत का विकास करना। मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पंचायती राज्य व्यवस्था के अंदर हमारे पास गांव के विकास के लिए त्रिस्तरीय सुविधाएं हैं, जिसके अंदर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत आता है। अब हम बात करेंगे इनके विषय में डिटेल से। तो देखो, जिला पंचायत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और दूसरा होता है जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य जो होता है वो इलेक्ट होके आता है, वो फील्ड में जाता है, हाथ जोड़ता है, गोड़ पड़ता है, पैर पड़ता है और फिर वहां से इलेक्ट होके आता है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है, इन्हीं में से किसी एक को इनमें से अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है
उसी तरह से इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर के ये बंदा यहाँ पे आता है। उसी तरह से क्षेत्र पंचायत की बात करें आप, क्षेत्र पंचायत के अंदर भी हमारे पास क्षेत्र पंचायत सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ते हैं, गांव में जाते हैं और वहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, और इन्हीं में से एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत के जाता है, जिसको हम ब्लॉक प्रमुख भी बोलते हैं या क्षेत्र प्रमुख भी बोलते हैं। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। ग्राम पंचायत जो सबसे निचला स्तर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुधारने के लिए गांव को मुख्य धारा में लाने के लिए 3 लोग काम करते हैं। पहला होता है सदस्य जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है। इनमें से कोई एक और सदस्य होता है, इन्हीं में से जो चुने हुए प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी उप प्रधान का इलेक्शन इन्हीं में से किसी को बना दिया जाता है, और प्रधान, मुखिया और सरपंच इनका भी इलेक्शन होता है। तो एक साथ अगर हम बात करें तो सदस्य और प्रधान का भी चुनाव हो जाता है ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो मेरी बात समझो, ये देखो अब कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें मान के चलिए कि जो हमारा चुना हुआ प्रत्याशी है, जैसे जिला पंचायत की बात करेंगे तो जिला पंचायत में जो चुन के आया है जिला पंचायत अध्यक्ष, सपोज कीजिए कि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा समझदार नहीं है, अनपढ़ है, इलिटरेट है। अब तो अलग अलग स्टेट के अंदर 10 क्लास 10 तक मैंडेटरी कर रखा है, क्लास 10 तक पढ़ा होना चाहिए। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता था वो चुन के तो आ जाता था, लेकिन गाँव का विकास कैसे करना है, कहाँ से फंड लाना है, किससे बात करनी है, उसको पता ही नहीं होता था। तो उनके लिए सरकार के एक ऑफिसर होते हैं जो कि सीडीओ जिसको बोला जाता है ना, जिला पंचायत को जिला अध्यक्ष के साथ साथ एक सीडीओ बता दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इसका नाम है। मुख्य विकास अधिकारी है ना, हिंदी में बात करेंगे तो मुख्य विकास अधिकारी है ना। तो इसके साथ ये पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ये सरकार का आदमी होता है, और ये पेपर दे के आया हुआ था, ये भाषण में पढ़ लिख के पेपर दे के आता होता है। तो इनके साथ बैठ के ये दोनों करके इन दोनों का सिग्नेचर चलता है। जो राज्य और केंद्र सरकार के जो कोष हैं उस कोष में इन दोनों का सिग्नेचर चलेगा, और सिग्नेचर होने के बाद यहाँ से मद का यानी पैसे का निर्गत होगा। फिर अपना जिला पंचायत में ये पैसे यूज करेंगे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सीडीओ बैठता है। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख के साथ हमारा वीडियो बैठता है, और वीडियो के साथ सब लोग आप जानते हैं ये होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसको हम बोलते हैं खंड विकास अधिकारी है ना। इसको बोलते हैं क्या, खंड विकास अधिकारी। आप लोग हिंदी मीडियम है, आप लोग समझ सकते हैं, खंड विकास अधिकारी। तो ये दोनों, यहां भी दोनों का सेम ही होता है, दोनों का सेम सिग्नेचर होता है। 7 से 8 अकाउंट होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं, और इन दोनों का सिग्नेचर चलता है और यहां से पैसे निकलते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? सरकार को क्यों भरोसा नहीं होता? नहीं, सरकार को भरोसा तो होता है, लेकिन चूंकि उनको पता होता है कि ये शायद पढ़ा हुआ नहीं हो, क्योंकि ये गांव में सबसे पॉपुलर आदमी होता है, और ये चूंकि इनको वोट ज्यादा मिल जाता है, हो सकता है ये अनपढ़ हो, तो इनके साथ एक सरकारी आदमी दे दिया जाता है इनकी सपोर्ट के लिए। अच्छा, तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है ग्राम पंचायत। हालांकि ग्राम के विकास के लिए सबसे निचला स्तर है, बट ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसमें जो हम इलेक्शन लड़ते हैं जिसका नाम है प्रधान का या मुखिया का या सरपंच का, और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये मार्केट में जाके, ये गांव में जाके लड़ते हैं। सदस्य भी गांव में जाके लड़ते हैं, लेकिन चूंकि सदस्यों में से एक को किसी को प्रधान बना दिया जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि त्रिस्तरीय विधानसभा क्या होता है कि गांव के विकास के लिए 3 स्तर पे चुनाव होना, और तीनों स्तर पे चुनाव के जीते हुए प्रत्याशियों के साथ सरकार का एक नुमाइंदा यहां लग जाता है उनके सपोर्ट के लिए, और फिर गांव का विकास होता है। तो इसीलिए हम त्रिस्तरीय चुनाव बोलते हैं। इसी तरह से शहर में भी आपने देखा था, शहर के अंदर भी नगर निगम है ना, नगर पालिका और नगर पंचायत थे। वहां पर भी क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, चूंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। तो देखो, ग्राम पंचायत में यानी मुखिया का सपोर्ट के लिए, सरपंच का सपोर्ट के लिए, प्रधान का सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक वीडियो होता है, VDO। ये वी है एक्चुअली, वी का मतलब है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ध्यान से सुनिए, और ये क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, इनके सपोर्ट में ये काम करते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, त्रिस्तरीय समझ में आ गया, सीडीओ, वीडियो और वीडियो का कहां कहां फंक्शनिंग है, ये चीजें आप समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बातें हम अब करेंगे जिसके अंदर हम समझेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या होती है। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो आइए समझते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत।
तो दोस्तों अब हम समझेंगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक्चुअली होता क्या है। देखो आसान शब्दों में अगर बात करेगा मैथ्स मिरेकल तो आपको बताएगा कि किसी गांव की निर्वाचक सूची के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, किसी गांव की निर्वाचक सूची में दर्ज लोगों का समूह जो 18 वर्ष से अधिक होते हैं ग्राम सभा कही जाती है, ग्राम सभा के मेंबर कहे जाते हैं। दोबारा से सुनिए, किसी गांव की निर्वाचक सूची में दर्ज लोगों का समूह, निर्वाचक सूची, ध्यान से सुनिएगा, निर्वाचक सूची में दर्ज लोगों का समूह, लोगों का समूह। तो लोगों का समूह क्या होगा एग्जैक्टली बात अगर हम बात करेंगे तो वो 18 वर्ष से अधिक ही होगा, 18 वर्ष से अधिक ही होगा, है ना, तभी तो। अच्छा 18 वर्ष से अधिक, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको कम से कम 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, 21 साल के आपको होना ही चाहिए। अच्छा अब ग्राम पंचायत क्या है। देखो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंदर 3 चीजें होती हैं। अगर हम बात करें ग्राम प्रधान की या फिर उप प्रधान हो गया या मुखिया, तो ग्राम पंचायत क्या होता है, जो ग्राम सभा की कार्यवाही संस्था है। क्या है, ग्राम सभा की कार्यवाही संस्था है, ये ग्राम सभा की कार्यवाही संस्था है। इसमें क्या होगा कि गांव के विकास के लिए प्रधान, उप प्रधान और मुखिया, सुनो, प्रधान, उप प्रधान और सदस्य के साथ साथ जो वीडियो हैं इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। कुल मिला के कहा जाए तो ग्राम पंचायत के अंदर प्रधान, उप प्रधान और वीडियो का होना बहुत जरूरी है। और ये हर एक 2 माह के अंदर मीटिंग लेते हैं गांव के अंदर। बट हाँ देखो ना, आजकल ऐसा कहाँ है, यहाँ तो 2 माह क्या, पूरे साल के अंदर 5 साल का इलेक्शन होता है, 5 साल के अंदर एक बार भी ये मीटिंग नहीं करते। तो हमें जागरूक होना चाहिए, हमें ग्राम पंचायत के अंदर प्रधान, उप प्रधान और वीडियो को लेकर के बैठना चाहिए, गांव की समस्याओं को सुनना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके निवारण के कार्य करने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब चलते चलते चूंकि ग्राम पंचायत पे हमारी बात चल रही है तो थोड़ी सी बातें और बता देते हैं कि ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है, इलेक्ट होके मेंबर आते हैं, यहां से सिर्फ प्रधान की बात करें, मुखिया की बात करें या सरपंच, केवल एक ही होता है और इसी तरह से एक ही उप प्रधान होता है। लेकिन अगर सदस्यों की बात करें तो ये 9 से 15 तक सदस्य जा सकते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। अब सवाल ये है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 9 से 15 कैसे कैसे होता है। तो एक बात समझो, 1000 से ज़्यादा की जनसंख्या अगर है तो 9 और प्लस एक अध्यक्ष, ये 10 लोगों का मेंबरशिप होता है। और अगर 1000 से 2000 के बीच में ये गांव की जनसंख्या है तो 9 की जगह अब 11 सदस्य हो जाएंगे और उसमें एक आपका ये सरपंच हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा, वार्ड पार्षद हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2000 से लेकर के 2000 से ऊपर ही कर दो, 2000 से ऊपर की जनसंख्या अगर है तो इसमें 15, इसमें क्या होते हैं, 15 आपके सदस्य हो जाएंगे और एक हमारा वो आपका मुखिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 9 से 15 तक जो सदस्यों की संख्याएं हो जाती है। चीजें और भी हैं, समझना और भी है, समय समय पर हम बात करते चलेंगे कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है, ब्लॉक प्रमुख को कैसे हटाया जा सकता है या जिला पंचायत अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। इसके लिए इनके त्यागपत्र लेना चाहिए, इनकी मृत्यु हो जाने पे क्या होता है, या फिर इनका ये अविश्वास प्रस्ताव एक्चुअली होता है, क्या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर आ जाए तो क्या ये उस पद पे बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। और अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव अगर लग गया तो वो दोबारा कब इस इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मंथ के अंदर 2 बार बैठकें होनी, 2 मंथ में 1 बार बैठकें होनी चाहिए और इनके कार्य क्या है एक्चुअली, ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के वार्ड पार्षद सदस्य, मुखिया, सरपंच के क्या कार्य हैं। संविधान के अंदर देखे जाएंगे तो 29 कार्य दिखाए गए हैं जो कि आप यहां देख सकते हैं, आपको हमने लगा रखा है। 29 कार्यों का विवरण यहां पे दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ विशेष चीजें हैं जो एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं अपने गांव के विकास के लिए। सदस्यों की बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर आप कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं, आप टैक्स लगा सकते हैं। जैसे सरकार टैक्स लगाती है, आप चाहें तो आप भी टैक्स लगा सकते हैं। किस पे लगा सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा अगर आपने कहीं पे मत्स्य पालन उत्पादन कहीं करवाया है किसी से लिया तो आप उसे टैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे आपने स्पेशल बाजार लगवाई है, वीकली बाजार लगवाया है, डे वाइज बाजार लगवाया है, तो वहां से भी आप टैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपने कभी मेला लगवाया है, कोई जुलूस निकलवाया है, जिसके अंदर मेला गांव के विकास के लिए आपने मेला लगवाया, तो वहां से भी
आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव में अगर कोई फैक्ट्री आती है तो फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री लगवाने के बाद आप उसमें लगातार 5 साल तक टैक्स ले सकते हैं। तो ये स्पेशल कार्यों के अंदर आता है जो मुझे लग रहा था इस वीडियो के अंदर आपको जानना चाहिए था। पर सदस्यों के कार्य के बारे में तो मैंने बता दिया, वो मुखिया प्रधान के हिसाब से आप टैक्स लगा के ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीजें जो हमने अभी आज बताया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप चूंकि इलेक्टेड हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया होगा कि हम त्रिस्तरीय क्यों कहते हैं। हम जो है गांव के विकास के लिए त्रिस्तरीय चुनाव समिति क्यों होती है। हालांकि हमने ऊपर देखा कि संसद और विधानसभा सिर्फ एक ही होता है और दोनों का काम सिर्फ गांव के विकास और शहर के विकास के लिए था। लेकिन जब हम गांव स्तर पर बात करेंगे, ग्राम पंचायत लेवल पर बात करेंगे, तो यहाँ पे दोनों चीजें बढ़ जाती है और दोनों में 3-3 चीजें जो होती है गांव के विकास के लिए सपोर्ट करती हैं। शहरों के लिए अलग है, गांव के लिए अलग है। गांव की पूरी कहानी हमने देखा है, अब हम किसी और दिन हम देखेंगे शहरों के विकास के लिए, है ना। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों को, सहपाठी को, मित्रों को, कलीग्स को, बड़े भाई को, छोटे भाई को, पिताजी को, माताजी को, सब कुछ समझाओ कि ये चीजें देखो, समझो और समझने के बाद ही अपने इलेक्टोरल वोट का, अपने जो मतदान का आप प्रयोग करें। बेस्ट मतदान, होप फॉर द बेस्ट। आप अच्छा करेंगे अपने गांव के विकास के लिए, अच्छे लोगों को सेलेक्ट करेंगे। बस इतने ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।